नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बाकी सब आप लोगों की मर्जी है। देखिए, 22 अगस्त के दिन मानसून की सक्रियता गंगा के मैदानी भागों पर देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मानसून की अक्षय रेखा के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा घने बादलों की आवाजाही के बीच देखने को मिलेगी। और पूर्वी भारत की तरफ भी एक नया सक्रिय मौसमी सिस्टम है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार सहित सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि पहले दक्षिण पश्चिम मानसून सिर्फ देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर सक्रिय था, यानी थोड़े दिनों के इंतजार के बाद ही उत्तर भारत के भागों पर मानसूनी सक्रियता में इजाफा होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी भागों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन पूर्वी भारत के भागों की तरफ बारिश की इंटेंसिटी सबसे अधिक रहने वाली है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर लो प्रेशर सिस्टम के कारण 23 अगस्त के दिन 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार झमाझम बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 अगस्त के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर जहां पर अभी तक भीषण, अत्यंत भीषण वर्षा देखने को मिल रही थी, तो दक्षिण भारत के भागों पर फ्लडिंग रहन से राहत मिल रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना मानसून की ट्रफ लाइन के कारण गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोग पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ नजर डालें, यहाँ पर भी मानसून का प्रभाव नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भी तेज बारिश हो सकती है। 25 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। इन दोनों सिस्टमों के बीच ही मानसून की अक्षय रेखा जुड़ी हुई है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन भागों पर दोस्तों 25 अगस्त के दिन भीषण वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड इन सभी भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। दक्षिण भारत के एक बड़े एंटायर रीजन पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 26 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं अधिक प्रभाव दिखा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ पर भी दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश देखी जा सकती है। 26 अगस्त के दिन देश के पूर्वी भागों पर भी लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाएं जो हैं वो भी अच्छा प्रभाव दिखा सकती हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी भीषण वर्षा होने की आशंका है। 27 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 अगस्त के दिन मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं।
अभी तक दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो गई थी, लेकिन 27 अगस्त के दिन फिर से एक बार दक्षिण भारत के भागों पर भारी वर्षा शुरू हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर सक्रिय सिस्टम के कारण मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के भागों पर भी भारी बारिश हो सकती है। देश के कई भागों पर बारिश में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और जो निचले क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी अत्यंत भीषण वर्षा की संभावना 27 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा पूर्वी भारत की तरफ बना हुआ है। 28 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 अगस्त के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, जो लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ बना हुआ था, पहले उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचा, अब वो गुजरात, राजस्थान की तरफ सक्रिय है। तो 28 अगस्त के दिन देश के पूर्वी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक भाग ऐसे जहां पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मूसलाधार भारी बारिश की संभावना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों पर गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश 28 अगस्त के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। और मराठवाड़ा से जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 29 अगस्त के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि जो डीप डिप्रेशन था वो पहले लो प्रेशर सिस्टम था, फिर उसके बाद डीप डिप्रेशन बना, वो गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है 29 अगस्त के दिन, जिसके चलते 29 अगस्त के दिन गुजरात के भागों पर भीषण वर्षा हो सकती है, लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा। हालांकि देश के कई भागों पर मानसूनी बारिश में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना नहीं है। इसी प्रकार का मौसम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की आशंका है। 30 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन भागों पर मौसम साफ हो जाएगा। एक्सेस ऑफ मानसून की रेखा जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन भागों पर पहुंच जाएगी। इसके कारण इन क्षेत्रों पर 30 अगस्त के दिन मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है एक बड़े क्षेत्रों पर। दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी, फिर भी लगातार नमी वाली हवाओं के बीच दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। 31 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त के दिन देखिए पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश होने की आशंका है, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की वर्षा होने की उम्मीद है। मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी सबसे अधिक रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। और देश के जो पूर्वी भाग हैं, बिहार के निचले क्षेत्र जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।